अडल्ट्री इलीगल है इंडिया में? अडल्ट्री वाज बेसिकली डीक्रिमिनलाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2019. क्यों? अब इशू क्यों का तो कोई जवाब नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है वो तो अलग मामला है. उन्होंने कर दिया. 497 वाज डीक्रिमिनलाइज्ड कि तो भाई पहले था कि अडल्ट्री समझाओ. अडल्ट्री क्या होता है कि आप शादी में हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ की बजाय आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो इसमें पहले 3 साल की जेल होती है. मैरिज के बाहर अफेयर चल रहा है. मैरिज के ड्यूरिंग द मैरिज वो बाहर किसी से अफेयर चल रहा है. पहले इसमें 3 साल की सजा थी. 3 साल की सजा थी अगेंस्ट अ पर्सन जो उस लेडी के साथ मिला हुआ. तो हस्बैंड कंप्लेंट फाइल करता था तो बॉयफ्रेंड को पनिश कर सकता था, वाइफ को नहीं. वाइफ को नहीं पनिश कर सकता था. सुप्रीम कोर्ट सेज कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप इसको हटा देते हैं. अडल्ट्री ये तो आप किसी के साथ भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दैट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड. अब वो इसमें जो हमारा नया कानून आया उसमें भी उसका कोई प्रोविजन नहीं रखा. तो अब वाइफ जो है शी कैन लिव विद अ बॉयफ्रेंड, शी कैन गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. अगर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में होती है तो आप हस्बैंड ये डिफेंस लेता है कि शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री तो इसको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए. कोर्ट की ऐसी भी जजमेंट है जो कहते हैं कि 1-2 इंस्टेंसेस से अडल्ट्री नहीं होती है, मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी. ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं कि अगर मान लीजिए आप अडल्ट्री मतलब वो है ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, तो हस्बैंड उस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स ले ले. लेकिन अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस केस में जाती है तो वहाँ पे उसके पास वो अडल्ट्री वाला डिफेंस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होना ही अपने आप में इंटरिम मेजर्स, इंटरिम ऑर्डर पास करने का ग्राउंड है. एंड लड़का अगर चीट करता है, लड़का अगर बाहर दूसरे रिलेशनशिप बनाता है, हाँ, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे. हस्बैंड की औकात क्या है यार? हस्बैंड की कोई औकात नहीं है. वाइफ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो हस्बैंड को कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को तो मार गोली, दिस इज क्रुएलिटी, तू डाइवोर्स ले घर जा. अब वो डाइवोर्स केस फाइल करता है और वाइफ आती है तो पहले वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस देता है अपनी वाइफ को कि तू केस लड़ने के लिए, मेरे से खिलाफ केस लड़ने के लिए तो कुछ पैसे रख ले, अपने लॉयर को दे दे. फिर उसके बाद वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, फिर वो पे करेगी, करता रहेगा. दिस इज वन सिचुएशन. दूसरा क्या है कि मेरे पास मैटर आया साकेत कोर्ट का. एक लड़की आके कहती है कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड जो है मेंटेन नहीं कर रहा है और मुझे अब इससे मेंटेनेंस चाहिए. ठीक है जी, मेंटेनेंस फाइल करते हैं. वी फाइल्ड द मेंटेनेंस पिटीशन. उसके बाद हस्बैंड आता है, वो कहता है कि इसमें से जिस बच्चे का मेंटेनेंस मांग रही हो बच्चा मेरा नहीं है, आप डीएनए टेस्ट करवा लो चाहे, दिस इज नॉट माई चाइल्ड. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू बता, ये तो लिख रहा है कि ये ठीक कह रहा है. दिस चाइल्ड इज ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा उसके साथ रिलेशन है, ये बच्चा उसका है. इशू इज हस्बैंड को पता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे तो ये बच्चा इसी का माना जाएगा. वो डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता बच्चे का, वो रिबट नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज अ प्रिजम्पशन इन लॉ कि इतने टाइम तक हस्बैंड वाइफ साथ रहे हैं, ड्यूरिंग दिस सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज ये बच्चा पैदा हो गया, तो ये प्रिजम्पशन है इररिबटेबल कि बच्चा इसका है. तो अगर उसको करवाना हो डीएनए टेस्ट और प्रूफ करना हो नहीं तो भी नहीं करवा सकते. तो कोर्ट में वो आप एविडेंस दे ही नहीं सकते उसका. कोर्ट ये मान के चलेगा बच्चा दे रहा है. अगर आपने करवा लिया बाहर से डीएनए टेस्ट फोर्स करके, चॉइस करके, वो भी नहीं मानेगा. नो डिफेंस. दिस वाज केस लाइक बिफोर कोविड. हम गए कोर्ट तो दूसरे के बच्चे का भी आपको मेंटेनेंस भरना पड़ेगा. हाँ, मैंने उसको बोला, जो हस्बैंड आया था मीडिएशन में बैठे हो तो कहता बच्चा मेरा नहीं है. लड़की भी कह रही हाँ तेरा बच्चा नहीं है, और वो कहता है कि मैं मेंटेनेंस इसकी नहीं दूंगा. और मैंने उसको बोला, मैंने कहा लॉ में लिखा है, पढ़ ले देख, मेंटेनेंस तो तुझे देनी पड़ेगी, बच्चा तेरा ही माना जाएगा, सरनेम तेरा ही लगाएगा ये. आई शोड द सेम सेक्शन कि भैया पकड़, पढ़ ले. दिस इज द एक्सटेंट. तो बच्चा अपने फादर के अगेंस्ट पैटर्निटी टेस्ट क्लेम कर सकता है. फादर ने मना कर दिया बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा कहता है कोर्ट जाके कि फादर को बोलो अपना डीएनए दे ताकि मैं मैच कर सकूं, ब्लड सैंपल दे, वो इन्फोर्स कर सकता है. फादर बच्चे के अगेंस्ट नहीं कर सकता. तो इट वाज द गिल्ट कॉन्शियंस जो हस्बैंड को है कि यार ये वहाँ चलेगी लेकिन मैं थोड़ा सा विक्टिम हूँ, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ. दिस वाज द प्रॉब्लम विद द वाइफ जो उसने काम किया, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे की मेंटेनेंस उससे मांग रही है. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.